ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में वो आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे गृहस्थ हो, सबके लिए ब्रह्मचर्य अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में अध्यात्म में जीवन है। जो ब्रह्मचर्य धारण नहीं करते हैं वो न सदगृहस्थ बन पाते हैं। लौकिक पढ़ाई या लौकिक उन्नति, इसके लिए भी ब्रह्मचर्य की अत्यंत आवश्यकता है। ये भोग बुद्धि जब तक हमारे हृदय में बनी रहेगी तब तक लौकिक पारलौकिक उन्नति नहीं होगी। आज बड़ी दुर्दशा है कि ब्रह्मचर्य का खिलवाड़ बनाकर नाश किया जाता है। अष्टमैथुनों के द्वारा ब्रह्मचर्य का नाश होता है। पहला अष्टमैथुन में किसी जगह आपने पढ़ा काम संबंधी बात, या आपने किसी जीव को भोग करते हुए देखा, या हमने चित्रगंधा देखा या चलचित्र देखा, जो आज सिनेमा आदि में, मोबाइल आदि में आप सर्च करके देखते हैं। बहुत ये सबसे पहला अष्टमैथुन में है। गाढ़ चिंतन काम किया तो अष्टमैथुन में पहला मैथुन हो गया। अब वो शौच के समय, जहां आप शौच में ताकत लगाए तहां वो निकल जाएगा, या स्वप्न के समय, रात्रि में सोते समय निकल जाएगा। उपासक को अष्टमैथुन में पहले मैथुन का त्याग करे। दूसरा, 4 पुरुष बैठ करके काम संबंधी स्त्री के अंग प्रत्यंगों का वर्णन करना, काम संबंधी अश्लील बातों में कितना सुख है ऐसा चर्चा करना। इसके चर्चा करने से चिंतन बनता है। फिर वही बात आ गई, जैसे पहले अष्टमैथुन में तो दूसरे इसमें भी वही चिंतन हो। तीसरा, एकांत में इशारे करना, हास्य विनोद करना, काम भाव से छूना, पास बैठ करके एकांत में चिंतन बने, फिर वही दुर्दशा हो जाए। अष्टमैथुनों में तीसरे में कभी भी कहीं भी किसी भी तरह से ब्रह्मचर्य साधन करने वाले को माताओं बहनों के साथ एकांत सेवन नहीं करना चाहिए। इंद्रियां बड़ी बलवान हैं, वो बड़े बड़े विद्वानों को भी आकर्षित करके बलात् भ्रष्ट कर देती है। चौथा, एकांत से किसी स्त्री को चोर दृष्टि करते हुए काम भाव से देखना, वो नहीं देख रहे, आप छुप कर देख रहे हैं और पूरी तन्मयता से। ये अष्टमैथुनों में चौथा है। किसी भी माता बहन को काम दृष्टि से चोर कर देखना, चोर मतलब एकांत होकर के वो नहीं देख रहे लेकिन आप देख रहे हैं, अष्टमैथुनों में ये चौथा, ये भी आपको भ्रष्ट कर देगा। पांचवा, मुस्कुराहट, मुस्कुरा दिया परस्पर, कटाक्ष कर दिया, हाव भाव कर दिए, अब मिलो या ना मिलो, वो आपका चिंतन बनेगा, चिंतन आपका सर्वनाश कर देगा। छठवां, शरीर को सजाना। जब हम शरीर को श्रृंगारित करते हैं तो हमारे अंदर रजोगुण आता है और रजोगुण काम उत्पन्न करता है। रजोगुण से ही काम का प्रादुर्भाव होता है। शरीर की सजावट नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मचारी को शरीर से उपेक्षा रखनी चाहिए। हमें स्नान दिनचर्या के लिए करना है। बाहरी श्रृंगार हम अच्छे लगे इस भाव से क्रीम आदि लगाना या और भी श्रृंगार, ये नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य धारण करना है तो श्रृंगार से बचना चाहिए। उपन्यास, समाचार, नाटक, अश्लील दृश्य, ये आपको कल्पनाओं में भटका दे, वैसी कल्पना बनने लगेगी, फिर वही भ्रष्ट हो गया। सातवां, किसी के द्वारा भोग की बात सुन करके उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, ये अष्टमैथुनों में सातवां। भोगों की बातें सुन 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 करके अब हम पागल हो गए और हमारा चित्त खोजने लगा कि कहाँ हमें भोग मिले, कैसे भोग मिले, इससे भी भ्रष्ट हो जाएगा, पतित हो जाएगा। आठवां, प्रत्यक्ष सहवास, प्रगट में संभोग। ये 8 प्रधान अष्टमैथुन कहे गए और अष्टमैथुनों में ही प्रगट संभोग के अंतर्गत ही हस्त क्रिया आती है। ये इतनी भीषण बीमारी है, इतनी जोर से फैली हुई है कि चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, कुसंग के प्रभाव से बहुत सुनने लायक बात है। इसको यह न समझा जाए कि संसारिक बात, इसी में आज हमारी पीढ़ी नष्ट हो रही है।